हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषाज न्यूट्रीफिट यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे होके गया, इसलिए आज का वीडियो जो है वो सीनियर सिटीजन पर आधारित है। क्योंकि सभी चीज़ों के बारे में सभी इसके बारे में बातें होती है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स जो है उनके बारे में यानी बहुत कम सुनाई देता है। उनकी तरफ हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। उनका हम अगर अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं तो घर का एक आधार जो कहते हैं वो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, इसलिए उनकी सेहत की तरफ ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमारे जीवन में बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये सभी लोगों की लाइफ यानी हर एक व्यक्ति के लाइफ की स्टेज रहती है। तो बचपन और जवानी में जैसे हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, उसी तरह न्यूट्रिएंट डेंस और बैलेंस डाइट हमें हमारे बुढ़ापे में भी लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा शरीर मजबूत और निरोगी रह सके और कई बीमारियां जो रहती है उनसे हमारा शरीर अच्छी तरह से यानी हम उसको अपनी शरीर को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हमारी शरीर की कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो भी हमारी बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाती है। इसलिए हमें कैलोरी डेंस फूड ना लेके न्यूट्रिएंट डेंस फूड अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उससे हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हमारी जो बोन्स है वो भी स्ट्रांग रहेंगे। हमारे शरीर को स्ट्रांग और मजबूत रखने के लिए हमें मुख्य 6 न्यूट्रिएंट्स जो है बुढ़ापे की उम्र में हमारे डाइट में शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उस हिसाब से हमारे शरीर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी क्वांटिटी में हमें प्रोटीन लेना है। तो हमारी शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही प्रोटीन अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी जो है शरीर की वो बनी रहे। और प्रोटीन्स हमें जो अनाज रहते हैं, अनाज, सेरेल, पल्सेस और सभी तरह के फल, सब्जियां, दूध के पदार्थ ये जो रहते हैं, इन सभी चीज़ों से हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल सकता है। इसलिए इन खाद्य पदार्थ को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दूसरा आता है कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी का रोल भी बढ़ती उम्र के साथ अहम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाता है तो हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिस वजह से हमारे बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और फ्रैक्चर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए कैल्शियम रिच फूड जैसे कि दूध हमारे डाइट हर एक दिन के डाइट में शामिल होना चाहिए, उसके साथ ही दही, छाछ, इसलिए इन चीज़ों को भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और विटामिन डी के लिए हर रोज़ आधा घंटा सवेरे की धूप में जाए, जिससे आपको नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिलेगा। और जब आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलेगा तो नेचुरली आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा और आपकी बॉडी का बोन फ्रैक्चर का जो खतरा है वो भी टल सकता है। तीसरा न्यूट्रिएंट जो है वो है डाइटरी फाइबर। तो यानी बुढ़ापे की तरफ जब हमारी बॉडी मूव होती है तो हमें दांतों से रिलेटेड जो भी यानी समस्याएं है वो भी रहती है। उस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स जो है उनका इंटेक नहीं रखते हैं, क्योंकि वो यानी अच्छी तरह से चबा नहीं पाते हैं। इसलिए वो गाजर, ककड़ी, फल जो है वो नहीं लेते हैं। तो उनकी डाइट में हर रोज़ के डाइट में फल, सब्जियां, इनका भी इंटेक होना चाहिए, जिससे अच्छी मात्रा में फाइबर मिले। और अगर फाइबर का इंटेक अच्छी तरह से रखते हैं तो बुढ़ापे में जो हमें ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो भी दिखाई देती है, तो उस पर भी यानी वो भी कम हो सकती है। और एक पेट जो है वो अच्छी तरह से साफ हो सकता है, और अगर पेट साफ रहता है तो कोई बीमारियां भी हमारे आसपास नहीं आ सकती है। चौथा न्यूट्रिएंट जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का इंटेक जब हम हमारे डाइट में रखते हैं तो उससे
हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हमारी मेमोरी जो है वो कमज़ोर हो जाती है और हम चीज़ों को कहीं पर रख कर भूल जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी और आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग बनी रहेगी। उसके साथ ही हार्ट डिसीज़ का खतरा जो है वो भी कम हो जाएगा, अर्थराइटिस का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स आपकी डाइट में होने चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको किससे मिलेगा, तो फिश ऑयल जो रहता है उससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। उसके साथ ही अखरोट, बादाम, जवस, इनमें से मिलेगा। उसके साथ ही कैनोला ऑयल जो है, इन सभी चीज़ों से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। पांचवा आवश्यक न्यूट्रिएंट जो है वो है फॉलिक एसिड। अगर फॉलिक एसिड हमारी डाइट में कम मात्रा में है तो उस वजह से बुढ़ापे में हमें एनीमिया का शिकार हम बन सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम हमारे फूड जो है, हमारा जो खाना रहता है उसका सब्जियों को अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पकाते हैं तो उससे भी हमारी जो फॉलिक एसिड रहता है फूड में का वो कम हो सकता है। इसके साथ ही कई लोगों को ज़्यादा चाय लेने की आदत रहती है, तो अगर हम ज़्यादा चाय लेते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और हमें हमें यानी पैरों में ऐसे झुंझुनाहट होना या फिर चलने में थकान लगना, भूख ना लगना और ऐसे फ्रेश नहीं लगना, ऐसे तकलीफ़ों से जूझना पड़ सकता है। इसलिए फोर्टिफाइड सेरेल्स जो रहते हैं तो उनका अपनी ब्रेकफास्ट में शामिल करें और फॉलिक एसिड रिच फूड जैसे कि खजूर, ऑलिव, इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें जिससे कि फॉलिक एसिड की कमी हमें ना महसूस हो। फॉलिक एसिड का इंटेक के साथ ही विटामिन सी का इंटेक रखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम फॉलिक एसिड के साथ विटामिन सी नहीं लेते हैं तब तक हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता। छठवा जो मुख्य न्यूट्रिएंट जो है वो है पानी। पानी सही मात्रा में लेना हमारी सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी बॉडी को वो हाइड्रेटेड रखेगा और डिहाइड्रेशन से बचाएगा। उसके साथ ही एसिडिटी वगैरह जो रहती है वो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है, तो वो भी हमें नहीं होगी। और तरल पदार्थ जो है वो भी लिक्विड पदार्थ जो है वो भी हमारी डाइट में होने चाहिए, जैसे कि फलों का रस है, सब्जियों का रस है। इन इन रसों को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और पानी वगैरह जो रहता है उनका इसका इंटेक भी हमारे डाइट में होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का अगर इंटेक रखते हैं और उसके साथ ही एक एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो भी हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए। यानी एक्सरसाइज जो है वो तो न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन हमारे शरीर को एक हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए हमें आधा घंटा वॉकिंग जो है वो हर एक यानी हर एक पर्सन ने करना चाहिए। क्योंकि रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 90s की एज में भी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो एज कंपेयर टू जो पीपल एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी तुलना में वो ज़्यादा फिट और स्ट्रांग रहते हैं और कई बीमारियों से यानी वो बच सकते हैं। इसलिए कौन सी भी उम्र हो, आपकी सेहत के लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। और एक्सरसाइज में वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, तो इसको आप यानी ज़रूर करें ताकि आपको एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी मिल सके। और बुढ़ापे में हमें ज़्यादातर अकेलापन महसूस होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताएं, अपने नाती पोती जो रहते हैं उनके साथ खेलें, बातचीत करें, ताकि आपका दिन जो है वो खुशियों से भरा हो। और मेडिटेशन ज़रूर करें जिससे कि आपका माइंड कूल एंड काम रहे। तो मैंने जो भी बताया है, जो भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया है उनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और यानी फॉलो करने के बाद आपको कैसे महसूस हुआ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।